आज बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 16 बायोलॉजी क्लास 11th का डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन। डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन में आप क्या देखेंगे? डाइजेशन के अंदर आप देखेंगे फूड डाइजेस्ट कैसे होता है। जो आप खाना खा रहे हो वो क्या है? कॉम्प्लेक्स फूड है। जो आप खा रहे हो वो कॉम्प्लेक्स फूड है। वो ऐसे कैसे ही आपकी बॉडी में यूज नहीं होगा, पहले उसे ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, उसे डाइजेस्ट करना पड़ेगा इनटू द सिंपलर फूड। ये सिंपलर फूड फिर आपकी बॉडी में जाके ब्लड में जाएगा और ब्लड में वो सारे ऑर्गन्स तक पहुंच जाएगा ब्लड के थ्रू। तो आप यहाँ पे पढ़ने वाले हो आज डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसका पहला पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल के अंदर आप पढ़ोगे पूरा ए टू जेड की आपके माउथ में क्या क्या है, कौन कौन सी ग्लैंड्स हैं, और माउथ के बाद आपके स्टमक में कितने पार्ट्स हैं, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सब पढ़ोगे। सेकंड पार्ट है डाइजेस्टिव ग्लैंड। डाइजेस्टिव ग्लैंड ऑल ओवर द बॉडी, जो भी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं मौजूद आपकी, उनके बारे में पढ़ोगे। फिर आप पढ़ोगे डाइजेशन होता कैसे है, और उसके बाद पढ़ोगे डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब कैसे होता है आपके ब्लड में, और उसके बाद आपके सेल्स तक कैसे जाता है। और उसके बाद पढ़ोगे आप डिसऑर्डर्स। क्या पढ़ोगे? डिसऑर्डर्स। ये चैप्टर टोटल 5 पार्ट्स में है, 5 पॉइंट्स है इसके अलग अलग, और इन पॉइंट्स को हम देखेंगे डिटेल में। कर रहे हैं यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम की। डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहला पार्ट आता है ओरल कैविटी। ओरल कैविटी बोले तो बक्कल कैविटी भी कह सकते हो। इसके अंदर कई सारी ग्लैंड्स आके ओपन होती हैं। पैरोटिड ग्लैंड है, सब मैक्सिलरी ग्लैंड है, सब लिंगल ग्लैंड है, जिनके बारे में आप अभी डिटेल में पढ़ोगे। इसके बाद ओरल कैविटी ओपन होती है फेरिंग्स में। फेरिंग्स एक ऐसी ओपनिंग है जहाँ पे ईयर नोज सब ओपन होता है, आकर सब फेरिंग्स में आकर ओपन होता है, कॉमन ओपनिंग है। फेरिंग्स के बाद आता है लैरिंग्स। लैरिंग्स कहाँ पे है? ये यहाँ पे फेरिंग्स जस्ट बाद लैरिंग्स आ गया। लैरिंग्स को आप साउंड बॉक्स भी कहते हो, जहाँ से आपकी आवाज क्रिएट होती है। उसके बाद बात करते हैं, ये फूड पाइप है, इसको बोलते हैं ईसोफेगस। फूड पाइप को ईसोफेगस बोलते हैं। इसके थ्रू फूड जाता है और स्टमक में एंटर करता है। ये स्टमक है जहाँ पे डाइजेशन होता है। ठीक है। स्टमक के भी 3 पार्ट्स हैं जिनको आप अभी पढ़ोगे। स्टमक के बाद बात करते हैं, स्टमक जाके ओपन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स हैं। सबसे पहला है ड्यूडेनम। जहाँ पे स्टमक ओपन हुआ उसको बोलते हैं ड्यूडेनम, जो कि मेजर साइट है डाइजेशन की। मेजर साइट डाइजेशन की स्टमक है और ड्यूडेनम है। ठीक है। ड्यूडेनम जाके ओपन होता है जिजनम में। कहाँ ओपन होता है? जिजनम में। स्मॉल इंटेस्टाइन का सेकंड पार्ट है जिजनम। जिजनम के बाद वो जिजनम जाता है और जाके कौन सा बन जाता है? इलियम। तीसरा पार्ट है इलियम। इलियम वो पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का जो कि ओपन होता है लार्ज इंटेस्टाइन में। देखो ये स्मॉल इंटेस्टाइन है पूरा अंदर, ये जाके ओपन हो गया लार्ज इंटेस्टाइन में। कौन से पार्ट में? सीकम वाले पार्ट में जाके ओपन हो गया। तो हम इस पार्ट को बोलेंगे इलियम। क्या बोलेंगे? इलियम। वो पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लार्ज इंटेस्टाइन में जाके ओपन हो गया उसको बोलते हैं इलियम। और ये ओपन कहाँ हुआ? ये है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का इस पार्ट को हम बोलते हैं सीकम। क्या बोलते हैं? सीकम। क्या बोलते हैं? सीकम। सीकम के नीचे एक छोटा सा पार्ट है अपेंडिक्स। ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन है जो पहले ह्यूमंस में डेवलप्ड हुआ था, मतलब डेवलप्ड था, और थ्रू द इवोल्यूशन ये कम होता चला गया क्योंकि इसका यूज खत्म हो गया। अपेंडिक्स का मेन रोल पहले हुआ करता था सेल्यूलोज डाइजेशन में। सेल्यूलोज के डाइजेशन में इसका रोल था। जो पूरी तरीके से प्लांट डाइट फॉलो करते हैं, जैसे खरगोश हो गया, जो ऐसी प्लांट खा जाते हैं, तो उस प्लांट के अंदर सेल्यूलोज होता है उसकी सेल वॉल में, उसके डाइजेशन में मदद करता है। तो उन जानवरों के अंदर जहाँ पे सेल्यूलोज का डाइजेशन बहुत होता है, जैसे हमारा खरगोश हो गया, इनके अंदर अपेंडिक्स डेवलप्ड होता है। ठीक है। फिर बात करते हैं सीकम के बाद नेक्स्ट पार्ट आता है कोलोन। कोलोन के भी 3 पार्ट्स हैं। असेंडिंग वाले तो जो ऊपर जा रहा है ये असेंडिंग है, और ये वाला क्या है? ट्रांसवर्स है, और जो नीचे आ रहा है ये डिसेंडिंग है। कोलोन, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन। उसके बाद अगला पार्ट आता है रेक्टम। ये है रेक्टम, जहाँ पे टेम्परेरी स्टोरेज होती है आपके फीकल मैटर की। और लास्ट में ये आती है एनस, जिसके थ्रू आप एक्सक्रीट कर देते हो फूड को। ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे माउथ के अंदर कैसे कैसे कौन कौन सी ग्लैंड्स और टीथ्स वर्क करते हैं। बात कर रहे हैं ओरल कैविटी की। ओरल कैविटी के अंदर क्या क्या पाया जाता है? ओरल कैविटी के अंदर 2 चीजें पाई जाती हैं, टीथ और टोंग। एक पाए जाते हैं टीथ, एक पाए जाते हैं टोंग।
टीथ की बात करें, टीथ के ऊपर एक लेयर होती है इनामेल की, जो कि मदद करती है मास्टिकेशन ऑफ फूड में, फूड को चबाने में। एक स्ट्रॉन्ग लेयर है इनामेल। ये जो लेयर है इनामेल ये काफी स्ट्रॉन्ग होती है, ये टीथ को स्ट्रॉन्ग करती है। कहने का मतलब लाखों करोड़ों साल तक पूरी बॉडी गल जाएगी लेकिन टीथ नहीं गलेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें इनामेल होता है, उसके चारों तरफ एक लेयर होती है इनामेल की जो उसे मजबूत बनाती है। टीथ की बात करें तो टीथ हमारे होते हैं थेकोडोंट, डायफायोडोंट एंड हेटेरोडोंट। इन तीनों का ही मतलब अलग अलग होता है। थेकोडोंट का मतलब होता है कि जो हमारे दांत होते हैं वो जॉ बोन के अंदर एम्बेडेड होते हैं, धसे हुए होते हैं, गड्ढे में होते हैं, ठीक है। थेकोडोंट हमारे दांत जैसे जितने बड़े दिख रहे हैं उतने बड़े नहीं होते, उससे बहुत बड़े होते हैं। आधे से ज्यादा हिस्सा दांतों का अंदर धसा हुआ होता है, गड्ढे में होता है, जॉ बोन के सॉकेट में होता है। कैसे होता है? सॉकेट में अंदर को होता है, ठीक है। दूसरा है डायफायोडोंट। डायफायोडोंट का मतलब है हमारे अंदर 2 सेट्स ऑफ टीथ हैं, 2 सेट में है टीथ, एक है लोअर जॉ, एक है अपर जॉ। 2 सेट्स में हमारे टीथ होते हैं। 2123 अपॉन 2123 इसका फॉर्मूला होता है, जिसके अंदर 2 का मतलब है इंसिजर टीथ और 1 कैनाइन है, 2 प्रीमोलर हैं और 3 मोलर हैं। देखो 2 इंसिजर हैं, 1 कैनाइन है, 2 प्रीमोलर हैं और 3 मोलर हैं। टोटल 8 टीथ्स होते हैं एक तरफ। दूसरी तरफ एक देखो जॉ जो है 2 है, एक तो लोअर जॉ एक अपर जॉ। लोअर जॉ के अंदर भी आप हाफ वाला हिस्सा देखोगे तो 8 है, फिर उसके अंदर 8 उधर की साइड है, कितने होगा 16 लोअर जॉ में टीथ्स होते हैं और 16 अपर जॉ में होते हैं। टोटल 32 दांत होते हैं। उसके बाद करते हैं हमारे अंदर 4 तरीके के टीथ मैंने बताया अभी, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। 4 तरीके के टीथ होने की वजह से हम बोलते हैं हेट्रोडोंट। क्या बोलते हैं? हेट्रोडोंट, क्योंकि अलग अलग टाइप के टीथ हमारे अंदर मौजूद होते हैं। इसके बाद बात करते हैं टोंग की। तो टोंग हमारे अंदर फ्रीली मूवेबल होती है, जो कि फ्रेनुलम से अटैच्ड होती है। किससे अटैच होती है? फ्रेनुलम से अटैच होती है। मतलब नीचे जो टोंग का जो नीचे वाला हिस्सा है, वो नीचे वाला हिस्सा फ्रेनुलम के थ्रू अटैच्ड होता है। ये एक टाइप का लिगामेंट है। फिर बात करते हैं इसके ऊपर पैपिला होते हैं। पैपिला किसे कहते हैं? ये पैपिले जो है टेस्ट बड्स वाले होते हैं, मतलब इनमें टेस्ट बड्स होती हैं। पैपिले 4 तरीके के होते हैं जो एनसीईआरटी में नहीं दे रखे। वो कौन कौन से हैं? फंगीफॉर्म, फिलीफॉर्म, फॉलिएट, फंगीफॉर्म, फिलीफॉर्म, फॉलिएट और सर्कमवेलेट। ये सर्कमवेलेट है, ये फॉलिएट है, ये फिलीफॉर्म है और ये फंगीफॉर्म है। ये 4 तरीके के पैपिले हमारे जीभ पे मौजूद होते हैं और ये हमें टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। अलग अलग टाइप के टेस्ट जो आप लेते हो वो इन पैपिला की वजह से लेते हो, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे ग्लैंड्स की। बक्कल कैविटी के अंदर 3-4 ग्लैंड्स की डक्ट आके खुलती हैं जो कि डाइजेशन में मदद करती हैं। सबसे पहली ग्लैंड है हमारी पैरोटिड ग्लैंड, जिसकी डक्ट हमारे आके खुल रही है। कहाँ आके खुल रही है? चीक्स में आके खुल रही है, ईयर के नीचे। और ईयर के नीचे इसकी ग्लैंड होती है, सॉरी। इस डक्ट का नाम है जो यहाँ पे है पैरोटिड ग्लैंड की डक्ट, स्टेंसन डक्ट। उसके बाद करते हैं एक ग्लैंड और होती है सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर ग्लैंड होती है। ये लोअर जॉ में मौजूद होती है, नीचे वाले जॉ में मौजूद होती है। यहाँ पे ये रही, ये मौजूद है और इसकी जो डक्ट निकल के आती है वॉल्टन डक्ट कहलाती है। कौन सी डक्ट है? वॉल्टन डक्ट है। और ये कहाँ मौजूद है? ये मौजूद है लोअर जॉ में, एट जंक्शन ऑफ लोअर एंड अपर जॉ ये मौजूद होती है और ये सिक्रीट करती है जूस, जिससे कि हमारा मदद मिलती है डाइजेशन में। तीसरी है सबलिंगुअल। सबलिंगुअल कहाँ है? देखो लिंगुअल का मतलब होता है टोंग, जीभ, सब मतलब नीचे, बिलो टोंग मौजूद है ये ग्लैंड, इसका नाम है सबलिंगुअल ग्लैंड। और इससे एक डक्ट निकल के आती है जिसका नाम है बार्थुलिन डक्ट। क्या नाम है? बार्थुलिन डक्ट। ये डक्ट ग्लैंड है क्या? देखो ये सारी एक एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स उन्हें बोलते हैं जो अपना सिक्रीशन बाहर रिलीज करती हैं, जो अपना सिक्रीशन ब्लड में नहीं रिलीज करती, बाहर की साइड रिलीज करती हैं। जिनको डक्ट की जरूरत होती है अपना सिक्रीशन रिलीज करने के लिए, उनको एक्सोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं। आप पूरे डाइजेशन चैप्टर के अंदर एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में ही पढ़ेंगे, क्योंकि सबका जो सिक्रीशन होता है वो डायरेक्ट ब्लड में नहीं होता, वो डक्ट के थ्रू इंटेस्टाइन में होता है। यहाँ पे बक्कल कैविटी में हो रहा है, ठीक है। ये सारी की सारी ग्लैंड्स, पैरोटिड ग्लैंड, सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर कह सकते हो, और तीसरी है सबलिंगुअल। ये तीनों ग्लैंड्स सिक्रीट करती हैं एक जूस जो कि मदद करता है
डाइजेशन में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स हैं, इनके बिना आपका 30% जो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है बक्कल कैविटी में वो नहीं हो सकता। कर रहे हैं यहाँ पे गट की, गट के ट्रांसफर सेक्शन को देखेंगे हम। गट के अंदर देखेंगे कितनी लेयर्स होती हैं, जो ग्लैंड्स मौजूद होती हैं वो गट में कहाँ होती हैं। देखो फिर देखो, ये गट है आपकी, मान लो इसको हम काटेंगे, इस तरीके से काटेंगे, यहाँ से इस तरीके से काटेंगे। जब हम इसे काट के देखेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा, यहाँ पे 4 लेयर्स दिखाई देंगी, सिरोसा, मस्कुलरिस, म्यूकोसा और सब म्यूकोसा, और बीच में होती है खाली स्पेस जिसको बोलते हैं ल्यूमन। देखो हम इसे काट रहे हैं और इस तरीके से देख रहे हैं, तो जो आउटर मोस्ट लेयर होगी इसको बोलते हैं सिरोसा। जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसको बोलते हैं सिरोसा, और उसके अंदर होती है मस्कुलरिस, जो कि 2 पार्ट्स में होती है, एक होती है आउटर लॉन्गिट्यूडनल, एक होती है इनर सर्कुलर। हम बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं, ये बाहर वाला एरिया है सिरोसा, और अंदर आपको मिलेगी ल्यूमन। क्या मिलेगी? ल्यूमन। ठीक है, तो सबसे अंदर जो खाली स्पेस होता है उसको ल्यूमन बोलते हैं। ये रहा, ये वाला ल्यूमन है। फिर उसके बाहर उसके अंदर ये जो लेयर है ये वाली, इसको बोलते हैं सब म्यूकोसा। उसके बाद लेयर आती है म्यूकोसा, उसके बाद आती है मस्कुलरिस, और उसके बाद आती है सिरोसा। ठीक है, हम बात कर रहे हैं अब डाइजेशन की। डाइजेशन होता कैसे है? जब आप खाना खाते हो, खाने के अंदर 3 चीजें होती हैं। एक होता है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा होता है प्रोटीन, और तीसरा होता है फैट। फैट को आप लिपिड भी कह सकते हो, ऑयल कह सकते हो। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, इनका डाइजेशन होता कैसे कैसे और कहाँ कहाँ होता है? जब आप खाना चबाते हो, खाना चबाते समय आपके मुंह में प्रेजेंट होता है सलाइवा। सलाइवा के अंदर एक एंजाइम होता है जिसका नाम है सलाइवरी अमाइलेज। क्या होता है? सलाइवरी अमाइलेज। ये क्या करता है? देखो अमाइलेज एंजाइम, हमेशा ध्यान रखना, अमाइलेज जहाँ पे वर्ड आ गया, अमाइलेज का मतलब है ये कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करेगा। किसका डाइजेशन करेगा? कार्बोहाइड्रेट का, कार्ब्स का। ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन में मदद करता है। यहाँ पे पीएच की रिक्वायरमेंट होती है 6.8 पीएच की यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है। और यहाँ पे होता क्या है, 30% कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट हो जाता है। 30% कार्बोहाइड्रेट माउथ में ही डाइजेस्ट हो जाता है। अगर आप प्रॉपर तरीके से चबाओगे उसको तो वहाँ पे डाइजेशन अच्छा हो जाता है। स्टार्च जो है माल्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। माल्टोज एक शुगर है, एक डाइसैकेराइड शुगर है। ठीक है, माल्टोज, इसमें ये कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद इसको हम बोलस कहने लगते हैं। जो खाना डाइजेस्टेड हो गया है माउथ में, इसके बाद ये बन जाता है बोलस, और ये बोलस जाता है सीधे स्टमक में। कहा जाता है स्टमक में। स्टमक में जहाँ पे ये ईसोफेगस जाके, फूड पाइप जाके ओपन हो रहा है, इसको बोलते हैं कार्डियक रीजन। कौन सा रीजन होता है? कार्डियक रीजन होता है। और ये जो बड़ा वाला रीजन है ये वाला, इसको बोलते हैं फंडिक रीजन। क्या बोलते हैं? फंडिक रीजन। तो फंडिक रीजन के अंदर मेजर डाइजेशन होता है। ठीक है, और इसके बाद ये डिडनम में जाके ओपन हो गया, ये वाला रीजन है पाइलोरिक रीजन। कौन सा रीजन है? पाइलोरिक रीजन। स्टमक के अंदर फूड रहता है 4 से 5 घंटे, लगभग 4 से 5 घंटे स्टमक के अंदर फूड रहता है डाइजेशन के लिए। स्टमक करता क्या है? स्टमक चर्निंग मूवमेंट करता है। क्या करता है? चर्निंग मूवमेंट करता है, मतलब उस पर फोर्स लगाता है चारों तरफ से, उसको बिल्कुल बढ़िया करके उसे मिक्सिंग करता है, उसका बढ़िया करके डाइजेशन करता है। बहुत उस पर ऐसे करके चर्निंग करता है, उसकी क्या करता है? चर्निंग करता है, इसको बोलते हैं चर्निंग मूवमेंट। ठीक है, यहाँ पे जो स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं, मतलब स्टमक के अंदर जितनी भी ग्लैंड्स होती हैं वो मौजूद होती हैं म्यूकोसा लेयर में। कहाँ मौजूद होती हैं? म्यूकोसा लेयर में। म्यूकोसा लेयर कौन सी है? देखो सेकंड वाली लेयर जो है वो म्यूकोसा की है। पहली लेयर सबसे अंदर वाली, सबसे अंदर जो पहली लेयर है वो है सब म्यूकोसा, और उसके बाहर वाली है म्यूकोसा। यहाँ पे ग्लैंड्स मौजूद हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स इनको बोलते हैं। गैस्ट्रिक का मतलब होता है स्टमक। जो गैस्ट्रिक वर्ड का मतलब है वो होता है स्टमक। ठीक है, गैस्ट्रिक मतलब होता है स्टमक। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स करती क्या है? 3 तरीके के एंजाइम्स वो करती हैं, प्रोड्यूस करती हैं। कैसे? देखो गैस्ट्रिक ग्लैंड एक छोटी ग्लैंड नहीं है। इस ग्लैंड के अंदर कई सारे सेल्स होते हैं। एक सेल है म्यूकस नेक सेल, दूसरा है पेप्टिक और चीफ सेल, तीसरा है पेराइटल और ऑक्सेंटिक सेल। ये जो सेल्स हैं ये आपके 3 चीजें प्रोड्यूस करते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पे रिलीज होता है म्यूकस। ये म्यूकस क्या करता है? ये म्यूकस प्रोटेक्ट करता है आने वाले HCl से। जो HCl अब रिलीज होने वाला है, इसकी क्या नीड हुई? इसकी नीड इसलिए पड़ी, HCl क्या करता है? गैस्ट्रिक जो एनवायरमेंट है, जो स्टमक का एनवायरमेंट है, उसको एसिडिक बनाता है। क्या बनाता है? वहां के मीडियम को
उसके पीएच को क्या कर देता है, वो एसिडिक, क्या कर देता है, एसिडिक, जिसकी वजह से हमारा जो पेप्सिनोजन एंजाइम है ये क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है और क्या बना लेता है, पेप्सिन। ये पेप्सिन क्या काम करता है, ये पेप्सिन शो करता है प्रोटियोलिटिक एक्टिविटी, कहने का मतलब प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, ये पेप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। और ये एक्टिवेट कब होता है, जब HCl रिलीज होता है। HCl हमारे स्टमक को डैमेज ना करे, एक एसिड हमारे स्टमक को गलाए ना, बेकार ना करे, इसके लिए म्यूकस रिलीज होता है। म्यूकस एक तरीके का पॉलीसेक्राइड है, आप कह सकते हो एक ऑयली सब्सटेंस है जो कि हमारे स्टमक को अंदर से प्रोटेक्ट करता है, HCl की वजह से जो डैमेज हो सकता था उससे बचाता है। ठीक है, तो ये तीनों एक साथ रिलीज होते हैं, साइमल्टेनियसली रिलीज होते हैं ताकि डाइजेशन प्रॉपर्ली हो। म्यूकस नेक सेल म्यूकस रिलीज करता है, पेप्टिक और चीफ सेल पेप्सिनोजन रिलीज करते हैं, और जो पेराइटल और ऑक्सिंटिक सेल्स होते हैं वो HCl रिलीज करते हैं। यहाँ पे कुछ लाइपेजेस भी रिलीज होते हैं। लाइपेज किसे कहते हैं, जो लिपिड का ब्रेकडाउन करें, जो लिपिड का ब्रेकडाउन करें उनको लाइपेज कहते हैं। लाइपेज किन्हें कहते हैं, जो लिपिड का ब्रेकडाउन करें। लिपिड का मतलब होता है फैट या ऑयल, आप कह सकते हो। ठीक है, इनका ब्रेकडाउन जो करते हैं उनको लाइपेज कहते हैं। अगर वो गैस्ट्रिक ग्लैंड रिलीज कर रही है तो उसे गैस्ट्रिक लाइपेज कहेंगे। गैस्ट्रा का मतलब स्टमक होता है, मैं अभी बता दूं, जहाँ पे भी आपको गैस्ट्रिक वर्ड दिखे मतलब समझ जाओ कि यहाँ पे स्टमक की बात हो रही है। गैस्ट्रो या गैस्ट्रा, ये वर्ड स्टमक, इसका मतलब होता है स्टमक। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन का डाइजेशन करें। डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ पे जो डाइजेशन होता है, देखो यहाँ से फूड आया स्टमक के अंदर से, ये स्टमक है हमारा, ये स्टमक से जो फूड आता है इसको बोलते हैं काइम, CHYME, चाइम बोलते हैं। ये फूड जब स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के किस पार्ट में आता है, इस पार्ट को बोलते हैं हम ड्यूडेनम। क्या बोलते हैं हम इसको, ड्यूडेनम। इसके अंदर देखो पेनक्रियाज ओपन हो रहा है, क्या ओपन हो रहा है इसके अंदर, पेनक्रियाज, और पेनक्रियाज की डक्ट के अंदर ही लिवर की डक्ट ओपन हो रही है। लिवर की डक्ट को हम बोलते हैं हेपेटिक डक्ट। लिवर का मतलब ही क्या होता है, हेपेटो, लिवर को बोलते हैं हेपेटो। तो जो भी लिवर का कहीं नाम यूज होगा बायोलॉजिकल नेम, तो हेपेटिक नाम यूज होता है। यहाँ पे जो डक्ट ओपन होती है वो है पैनक्रियाटिक हेपेटिक डक्ट या हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट, यहाँ पे ओपन होती है। देखो यहाँ पे 3 जनों के एंजाइम्स या कह सकते हो 3 जनों के वो रिलीज होते हैं। देखो यहाँ से आता है पेनक्रियास से आता है पेनक्रियाटिक जूस, और ड्यूडेनम से आता है इंटेस्टिनल जूस, और लिवर से आता है, या आप कह सकते हो गॉल ब्लैडर से रिलीज होता है बाइल। आपका क्या रिलीज होता है, बाइल। ठीक है, ये सब डाइजेशन में मदद करते हैं। यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं एक एक स्टेप कैसे कैसे होता है। सबसे पहले यहाँ पे चाइम आता है, चाइम के आते ही यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन और पेनक्रियास क्या रिलीज करते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलीज होता है म्यूकस। क्या रिलीज होता है यहाँ पे, ड्यूडेनम में आ जाता है म्यूकस। क्या आता है, म्यूकस। रिलीज कौन करता है, गॉबलेट सेल। कौन रिलीज करता है, गॉबलेट सेल। ये क्या करते हैं, यहाँ की जो वॉल है ड्यूडेनम की वॉल को बचा के रखता है। ये एक ऑयली सब्सटेंस है जो यहाँ के पीएच को क्या करता है, एल्कलाइन बना देता है। दूसरा, पेनक्रियास से रिलीज होता है बाइकार्बोनेट। क्या रिलीज होता है, बाइकार्बोनेट। ये बाइकार्बोनेट और हमारा म्यूकस क्या करता है, यहाँ के मीडियम को एल्कलाइन बना देता है, क्योंकि फूड अपने साथ कई सारा एसिड लाया रहता है। यहाँ पे एसिड साथ में आ रहा है उसके, क्योंकि यहाँ का मीडियम कैसा था स्टमक का, हाईली एसिडिक। तो उस एसिड को जो वो साथ में ला रहा है उससे बचने के लिए हमारे इंटेस्टाइन में म्यूकस रिलीज होता है, और बाइकार्बोनेट जो कि यहाँ के मीडियम को एल्कलाइन बना देता है। साथ ही साथ यहाँ पे क्या होता है, देखो यहाँ पे ये ड्यूडेनम से रिलीज होता है, ग्रुप ऑफ एंजाइम्स रिलीज होते हैं ड्यूडेनम से। उसमें से सबसे पहला एंजाइम है जो ड्यूडेनम के अंदर आता है वो है एंटेरोकाइनेज। ये एंटेरोकाइनेज यहाँ पे क्या करता है, एंटेरोकाइनेज यहाँ पे ट्रिप्सिनोजन को एक्टिवेट कर देता है और क्या बना देता है, ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिनोजन को एक्टिवेट करके क्या बना देता है, ट्रिप्सिन। ये ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिनोजन और प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज को एक्टिवेट कर देते हैं, और ये तीनों एंजाइम मिलकर एक्टिवेट होने के बाद प्रोटीन को डाइजेशन में मदद करते हैं, प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं और क्या बना देते हैं, डाइपेप्टाइड। क्या बना देते हैं, डाइपेप्टाइड। ये डाइपेप्टाइड
डाइपेप्टाइडेज की मदद से अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे आपको एक एक स्टेप बहुत आसानी से समझ में आएगा, ये रिएक्शन देखनी है आपको पूरी। सबसे पहले यहाँ पे ये तीनों ने कर दिया डाइजेशन, उसके बाद बात करते हैं अमाइलेज। अमाइलेज पॉलीसैकेराइड को डाइजेस्ट करता है और क्या बना देता है, डाइसैकेराइड बना देता है। माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज, 3 डाइसैकेराइड्स हैं आपके पास। माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, जिनका डाइजेशन होता है आगे। देखो सबसे पहले डाइजेशन करता कौन है, सबसे पहले डाइजेशन करता है पैनक्रियाज के जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो सब डाइजेशन करते हैं। पैनक्रियाज के ये एंजाइम्स हैं, 3 एंजाइम्स ये हैं और 3 ये हैं, अमाइलेज, लाइपेज, न्यूक्लियस, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। ये पैनक्रियाज के एंजाइम है, सबसे पहले डाइजेशन स्टार्ट करते हैं ये, ठीक है। सबसे पहले ये डाइजेशन स्टार्ट करते हैं। इसके बाद डाइजेशन करता है ड्यूडेनम। होता है सब ड्यूडेनम के अंदर है, लेकिन जो एंजाइम्स जो यहाँ पे वर्क कर रहे हैं सबसे पहले वर्क करते हैं पैनक्रियाज के एंजाइम, उसके बाद वर्क करते हैं ड्यूडेनम के एंजाइम, लेकिन होता सब ड्यूडेनम के अंदर ही है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है सब कुछ, ठीक है। वर्किंग सबसे पहले करते हैं पैनक्रियाज के एंजाइम। पैनक्रियाज के एंजाइम यहाँ पे इसको डाइजेस्ट करते हैं, जैसे प्रोटीन से बना दिया डाइपेप्टाइड, और पॉलीसेकेराइड से बना दिया डाइसेकेराइड, फैट से बना दिया मोनोग्लिसराइड, न्यूक्लिक एसिड से बना दिया न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड। यहाँ पे स्टार्ट किसने करा, पैनक्रियाज के एंजाइम ने। खत्म कौन करता है, ड्यूडेनम के एंजाइम, बोलो तो स्मॉल इंटेस्टाइन के एंजाइम। स्मॉल इंटेस्टाइन के एंजाइम कैसे करते हैं, देखो स्मॉल इंटेस्टाइन के एंजाइम के सारे ग्रुप को बोलते हैं सक्कस एंटेरिकस। क्या बोलते हैं, सक्कस एंटेरिकस। इसके अंदर कौन कौन आता है, डाइपेप्टाइडेज आता है, माल्टेज आता है, लैक्टेज आता है, सुक्रेज आता है, लाइपेज आता है, न्यूक्लियोसाइडेज आता है। ये क्या करता है, उसके बेसिक कंपोनेंट्स में तोड़ देता है। जैसे डाइपेप्टाइड को तोड़ दिया अमीनो एसिड में, प्रोटीन का इससे छोटा कंपोनेंट होता ही नहीं है। बात करते हैं माल्टोज को तोड़ दिया ग्लूकोज में, सबसे छोटी सब यूनिट कार्बोहाइड्रेट की। बात करें यहाँ पर सुक्रोज को तोड़ दिया ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, और लैक्टोज को तोड़ दिया ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। तो ये क्या है, ये मोनोसेक्राइड यूनिट्स हैं, इनसे छोटी यूनिट्स होती ही नहीं है, ठीक है। फिर बात करते हैं मोनोसेक्राइड, मोनोग्लिसराइड को तोड़ दिया फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, न्यूक्लियोसाइड को तोड़ दिया शुगर और बेस में। बेसिकली यहाँ हो क्या रहा है, देखो बहुत आसान है ये, थोड़ा सा यहाँ पे ये कॉम्प्लिकेटेड है, चल कैसे रहा है, हो क्या रहा है। यहाँ पे बड़ा सिंपल है, डाइजेशन हो रहा है, ठीक है, बड़े कंपोनेंट छोटे कंपोनेंट्स में टूट रहे हैं, लेकिन कैसे, बहुत आसान है। सबसे पहले ड्यूडेनम एक्टिवेट होता है। ड्यूडेनम क्या करता है, अपना एंटेरोकाइनेज रिलीज करता है। एंटेरोकाइनेज सारे एंजाइम्स को एक्टिवेट कर देता है, जिससे कि पैनक्रियाज अपना रोल पूरा करता है, मतलब फूड को तोड़ देता है, फैट को, पॉलीसैकेराइड को, सबको तोड़ दिया। उसके बाद ड्यूडेनम ने अपने दूसरे एंजाइम्स को छोड़ा वहां पे और उन्होंने आगे का डाइजेशन पूरा कर दिया। देखो एक्टिवेट सबसे पहले ड्यूडेनम करता है और पैनक्रियास फिर अपना रोल करता है, पूरा सारा डाइजेशन करता है, आखिर का डाइजेशन ड्यूडेनम करता है। एक्टिवेट कौन करता है, एंटेरोकाइनेज, ठीक है। इससे पहले यहाँ पे एक चीज मैंने बताई थी अभी कि पीएच कैल्कुलाइन कौन करता है, म्यूकस और बाइकार्बोनेट। ये दोनों कहाँ से आते हैं, बाइकार्बोनेट आता है पैनक्रियास से और ड्यूडेनम से आता है म्यूकस, ठीक है। ड्यूडेनम के अंदर गॉबलेट सेल्स से रिलीज होता है म्यूकस, ठीक है। और बात करते हैं यहाँ पे लाइपेज की। ये लाइपेज क्या करता है, फैट का डाइजेशन करता है। लाइपेज एक्टिवेट कौन करता है, लाइपेज को एक्टिवेट करता है बाइल। बाइल कहाँ से आता है, बाइल आता है गाल ब्लैडर से। कहाँ से आता है, गाल ब्लैडर से। गाल ब्लैडर से ये छोटा सा ऑर्गन है जो कि पैनक्रियाज में ओपन होता है, गाल ब्लैडर में ये स्टोर होता है एक्चुअली, और बनता कहाँ पे है, लिवर में। बाइल, बाइल क्या करता है, फैट को छोटे छोटे कंपोनेंट्स में तोड़ देता है और लाइपेज को एक्टिवेट करता है ताकि वो आगे का डाइजेशन कर सके, ठीक है। बाकी यहाँ पे और कुछ नहीं है।